गुड मॉर्निंग। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 सेट या समुच्चय, जिसके अंदर आज अपन एक्सरसाइज करेंगे 1.4 के लिए। इसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वेन आरेख क्या होता है उसके बारे में बता रखा, समुच्चय का सम्मिलन क्या होता है, समुच्चय का सर्वनिष्ठ क्या होता है। जो वेन डायग्राम होता है उसमें अपन क्या करते हैं, वेन डायग्राम के अंदर एक आयताकार बॉक्स है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल में समझा देता, वहां से देख लेना। इसमें वेन डायग्राम में क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट U होता है। U, अब U के सभी मेंबर किस में आ जाना चाहिए, इस आयताकार बॉक्स के अंदर आ जाना चाहिए। फिर आपके पास विचार A B जो भी समूह A है B है, मान लो कोई भी समुच्चय दे रखा है, तो A समुच्चय को एक सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, समुच्चय B को भी क्या करेंगे, सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। A सर्कल A हो जाएगा, एक सर्कल क्या हो जाएगा B। अब समुच्चय A के जो भी मेंबर है, मान लो समुच्चय A के मेंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 और 3 है, और समुच्चय जो B के मेंबर है मान लो 2 3 और 4 है, 2 3 और 4, और यूनिवर्सल सेट जो U है 1 2 3 4 और 5 से डिफाइन है। तो समुच्चय A के अवयव किस में आएंगे, इस सर्कल के अंदर आना चाहिए। समुच्चय B के अंदर B के सर्कल, अब कॉमन क्या है 2 3 कॉमन है, तो इन दोनों भी सर्कल का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये है, तो यहाँ पर 2 और 3 आ जाएगा आपके। 2 3 इस सर्कल में भी है, 2 3 इस सर्कल में भी है। 1 किसका मेंबर है, अकेले A का, तो A में आ गया, और 4 किसका मेंबर है, B का। ओके, तो इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखो इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 सब आ गए। अब यूनिवर्सल सेट U के अंदर इस आयताकार बॉक्स में क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 सब आ जाए। तो 1 2 3 4 तो आगे 5 कहाँ लिखोगे, 5 A का भी मेंबर नहीं है, B का भी मेंबर नहीं है, लेकिन U का मेंबर है, तो 5 को आप इन दोनों सर्कल को छोड़ते हुए कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर कहीं पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से वेन डायग्राम को अपन क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। इसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये डिटेल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। ये वेन डायग्राम ओके। इसके बाद में आपका समुच्चय का सम्मिलन, यूनियन का मतलब होता है, कोई मान लो समुच्चय A दे रखा है जो आपके मान लो 1 2 और 3 है, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका आपको, और जो B है 2 3 4 है। तो समुच्चय का सम्मिलन या यूनियन ऑफ द सेट, सबसे पहले यूनियन ऑफ द सेट जो होता है उसको A यूनियन बी द्वारा रिप्रेजेंट करें। ये जो यू है वो किसके लिए आया, यूनियन। अब ए यूनियन बी क्या होगा, एक ऐसा सेट होता है, समुच्चय होता है ए यूनियन बी, एक इस तरह से सेट है जिसमें ए के भी मेंबर आ जाने चाहिए और बी के भी मेंबर आ जाने चाहिए। और यदि ऐसे कोई मेंबर जो ए में भी है बी में है, तो उसको अपन पुनरावृत्ति नहीं करनी है, उसको क्या लिखना है, एक बार ही लिखना है। ए यूनियन बी कलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द ए एंड बी। ठीक है, तो आपको देखो 1 2 3 लिख लिया, 1 2 3। अब 2 3 इसमें भी आ गया है तो वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, और अपन क्या लिखेंगे 4। तो ये जो समुच्चय है जो A यूनियन B, जिसमें A के भी अवयव है तथा क्या है B के भी अवयव है, और यदि कोई अवयव जो रिपीट हो रहे हैं तो उसको कितने बार लिखना है, एक बार लिखना है। तो दैट इज नोन एज A यूनियन B। ओके, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं उसमें डिटेल से। अब आपका समुच्चय का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, इंटरसेक्शन जो सेट होता है उसको A इंटरसेक्शन B द्वारा, उल्टा U करोगे तो ये किसके द्वारा, इसको क्या पढ़ोगे आप, A इंटरसेक्शन B या A सर्वनिष्ठ क्या है B। अब A सर्वनिष्ठ B जो होगा वो समुच्चय A तथा समुच्चय B के उभयनिष्ठ अवयव, कॉमन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ ए एंड बी, समुच्चय ए और बी के जो क्या है कॉमन एलिमेंट है उनको अपन क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लो एक समुच्चय ए है जिसके मेंबर 1 2 और क्या है 3 है, और समुच्चय जो बी है उसके मेंबर मान लो 2 3 और 4 है। अब आपको बोला ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, तो समुच्चय ए और बी के क्या है कॉमन एलिमेंट, A intersection B is a set of the common element of the given set के common element। अब common element कौन है, 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें, तो A intersection B आपके क्या आ जाएगा 2 3। ओके, जबकि A यूनियन B में क्या था, A के भी अवयव थे B के भी अवयव थे, और यदि कॉमन अवयव है तो उनको कितनी बार लिखा जाता है, एक बार लिखा जाता है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, समुच्चय का सर्वनिष्ठ। ये भी मैंने 2-3 लेक्चर्स पहले इसको बता चुका हूँ डिटेल में। ठीक है, अब अपन इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपन को समझ आ जाए अच्छे से। एक्सरसाइज 1.4, इसमें
इसमें आपको सबसे समुच्चय का एक अंतर है, ए इंटर से ए माइनस बी क्या होता है, मान लो एक वो भी पढ़ ले लो आपके, ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा, ऐसे अवयवों का समुच्चय होगा जो समुच्चय ए में से बी को रिमूव करने के बाद में जो बचता है। जैसे मान लो एक समुच्चय ए है जिसमें क्या है 1 2 और 3 है, और समुच्चय बी में मान लो 2 3 और क्या है 4 है। अब ए माइनस बी समुच्चय और ए बी में जो आपके कॉमन है उस जैसे उसको तो क्या करना माइनस कर देना, 2 3 इसमें भी है 2 3 तो ये तो रह गए। अब शेष अवयव क्या है, समुच्चय ए में 1 है तो इसका ए माइनस बी का कंसेप्ट क्या हुआ 1। समुच्चय ए में से समुच्चय बी के अवयवों को घटाने के बाद में समुच्चय ए में शेष अवयव जो बचते हैं उसी को क्या कहते हैं, ए माइनस बी। ऐसे अवयव जो समुच्चय ए व ए में तो है, ऐसा एलिमेंट जो समुच्चय ए में तो है, ऐसा एलिमेंट जो समुच्चय ए में तो है लेकिन समुच्चय बी में नहीं है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ए माइनस बी। एलिमेंट जो है ए में तो है लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, बी में। एक्सरसाइज 1.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन। आपको दे रखे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात कीजिए, यूनियन निकालना है आपको। फर्स्ट दे रखा है x इज इक्वल टू 1 3 and 5, y इज इक्वल टू 1 2 3। x का एलिमेंट क्या है 1 3 5, y में एलिमेंट 1 2 3। आपको यूनियन निकालना है, सम्मिलन का मतलब यूनियन, x यूनियन y। x यूनियन क्या निकालना है, y। x यूनियन y का मतलब है समुच्चय ऐसे एलिमेंट का समुच्चय जो x में भी हो और y में भी हो तथा यदि रिपीट हुआ है तो उसको कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है। जैसे मान लो 1 इसमें भी था, इसमें तो एक बार लिखा, 3 इसमें इसको भी एक बार लिखेंगे, 5 इसमें लेकिन इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको भी 5 को भी लिखना है, ओके। और 2 है इसमें नहीं लेकिन इसमें। ए यूनियन y का x यूनियन y का मतलब होगा समुच्चय ऐसे अवयव जो समुच्चय x में है या समुच्चय y में है या समुच्चय x या y में क्या है कॉमन है, तो एक बार इसको लिखना है, तो ये x यूनियन y हुआ आपके। सेकंड में दे रखा है a इज इक्वल टू AEIOU, ओके। बी में एलिमेंट दे रखा है आपके A B and Q। अब आप समझ गए A यूनियन B कैसे निकालेंगे, तो A यूनियन B इज इक्वल टू A के सभी में लिख लो आप AEIOU। अब यदि कोई रिपीट हुआ तो उसको वापस नहीं लिखना, जैसे A इसमें है और इसमें भी है तो उसको वापस नहीं लिखना। EIOU B जो है उसको तो लिख दिया, B इसमें नहीं था तो इसको B के एलिमेंट लिख दो वापस, और C जो था इसमें भी नहीं था तो ये वापस लिख दो, तो ये क्या हुआ आपका A यूनियन B। क्वेश्चन नंबर 3 में A इज इक्वल टू सेट x इज सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। एलिमेंट जो समुच्चय E है उसमें x इज सच दैट x एक नेचुरल नंबर है और क्या है 3 का गुणज है, मतलब मल्टीपल ऑफ द 3। इसके बाद में सेट B हैव एलिमेंट x एंड x इज सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या लेस देन 6 क्या है नेचुरल नंबर। तब आपको इसमें क्या A यूनियन B निकालना है। सबसे पहले इनको अपन एलिमेंट लिख लेते हैं। A जो है x इज सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। अब प्राकृत संख्या जो 3 का गुणज क्या होता है, सबसे पहले मान लो 3 है 6 है 9 है डॉट बहुत सारे हो जाएगी। दूसरा समुच्चय जो B है x इज सच दैट x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। 6 से कम जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है 1 2 3 4 5, 6 से कम है तो 5 तक जाएंगे। अब आपका A यूनियन B
ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में आने क्या चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 ये तो आएंगे, 1 2 4 5, ठीक है, और 3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो मैं 3 6 9 आगे क्या लिख देंगे, 3 6 9 डॉट डॉट डॉट। अब इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 4 5 तथा 3 के गुणज, 3 के गुणज क्या है, 3 6 9, इस तरह से देंगे तो इस तरह से अपन आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप होमवर्क में करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप क्या करोगे होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए ए इज इक्वल टू, ए जो है आपके दे रखा है ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, और बी इज इक्वल टू सेट ए बी एंड सी। क्या ए सबसेट ऑफ द बी, क्या ए इज अ सबसेट ऑफ द बी, क्या ए बी का उपसमुच्चय है, आप पूछा नंबर 1। और दूसरा क्या बताए, ए यूनियन बी भी ज्ञात कीजिए, ए यूनियन बी आपको क्या निकालना होता है। सबसे पहले ए इज सबसेट ऑफ द बी, ये पूछा क्या ए इज सबसेट ऑफ द बी। अब ए है वो बी का उपसमुच्चय कब होगा, जब ए का प्रत्येक अवयव किसमें होना चाहिए, बी में। एवरी एलिमेंट ऑफ द ए कंटेन इन द सेट बी, यदि ए का प्रत्येक अवयव जो है बी में भी कंटेन कर रहा है तो अपन क्या कहेंगे, ए को सबसेट। अब देखो ए में यहाँ पर ए का एलिमेंट क्या ए, तो इधर भी ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, तो दिख रहा है कि ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है। हाँ यस, ए इज द सबसेट ऑफ द बी। ओके, सेकंड में पूछे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना जिसमें ए के भी एलिमेंट होने चाहिए और क्या होने चाहिए, बी के एलिमेंट, और कोई रिपीट है तो उसको एक बार लिखना है, जैसे ए बी यहाँ पर भी, ए बी यहाँ पर भी, सी इधर है, ओके, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, दोनों आंसर निकल जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड में ए और बी दो ऐसे समुच्चय है, ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए इज द सबसेट ऑफ द बी, तो ए यूनियन बी निकाले। ए जो है वो किसका उपसमुच्चय है, बी का, इसका मतलब ए का प्रत्येक अवयव क्या है, बी में है, तो आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। जब ए है वो बी का उपसमुच्चय है तो ए के तो सभी मेंबर किस में आ गए, बी में आ गए, और हो सकता है बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो, तो ए यूनियन बी का आंसर क्या देगा आपके, बी आ जाएगा, जिसमें ए के बी में ए के भी अवयव है क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ द बी, ओके, और बी के एलिमेंट आ जाएंगे, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा आपके, ये देगा, ओके। तो यहाँ तक ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक। रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपका रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसको भी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।